हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में। गाइस, इसके अंतर्गत सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं कि किस विद्यालय में टीचिंग किया गया है। फिर दिनांक लिखते हैं, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि लिखते हैं। इसके बाद प्रकरण लिखते हैं, किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत है जीवों में श्वसन। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। इसके अंतर्गत है, पहला है छात्रों को जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्रों को श्वसन के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र जीवों में श्वसन के बारे में जान सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र जीवों में श्वसन को देखकर बता सकेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि लिखते हैं कि टीचिंग के समय किस विधि का प्रयोग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत है प्रदर्शनी विधि, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण। इसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं कि टीचिंग के समय किस किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत आता है चार्ट, चॉक, डस्टर इत्यादि। इसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। इसके अंतर्गत है छात्रों को श्वसन से संबंधित सामान्य जानकारी है। इसके बाद पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापक का कथन होता है और छात्र कथन होता है। इसमें छात्राध्यापक छात्रों से क्वेश्चन करते हैं और छात्र उसका आंसर देते हैं। छात्राध्यापक का कथन में पहला है, हम लोग जीवित रहने के लिए क्या लेते हैं। छात्र इसका आंसर देते हैं, इससे छात्र कथन में वायु, जल, भोजन। इसके बाद छात्राध्यापक का कथन में दूसरा क्वेश्चन है, वायु को हम किसके द्वारा लेते हैं। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में सांस के द्वारा। छात्राध्यापक का कथन में तीसरा क्वेश्चन है, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इसलिए छात्र कथन में समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं, छात्रों आज हम लोग जीवों में श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक का कथन, छात्र कथन और श्यामपटकार। इसके अंतर्गत सबसे पहले छात्राध्यापक का कथन में लिखते हैं। इसमें विकासात्मक प्रश्न पहले लिखा जाता है। इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, सांस लेते समय किन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में CO2 और O2 गैस। और छात्रों द्वारा जो आंसर दिया गया है उसे श्यामपटकार में भी लिखा जाता है। इसके बाद है विकासात्मक प्रश्न में दूसरा प्रश्न, श्वसन किसे कहते हैं। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इसे छात्र कथन में मौन। छात्राध्यापक कथन में स्पष्टीकरण। इसके बाद है O2 को ग्रहण करना और CO2 को मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन में ली गई O2 रक्त के साथ कोशिकाओं में पहुंचती है, जिससे वह उपस्थित पोषक तत्वों मुख्यतः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। दहन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कोशिकाओं में ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक अणुओं में संचित होती है। कोशिकाओं में होने वाले इस क्रिया को उपापचय, इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कहते हैं। छात्राध्यापक द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसमें से जो कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं उसे श्यामपटकार में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है छात्राध्यापक कथन में आगे है, वायुमंडल से समस्त जीवधारी ऑक्सीजन 24 घंटे लेते रहते हैं, फिर भी ये खत्म नहीं होते, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसकी जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो बना रहता है। इसके बाद है श्वसन दर। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। एक श्वास का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक बाह्य श्वसन। अलग अलग वातावरण में रहने के कारण विभिन्न जंतुओं में श्वसन क्रिया करने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं और विभिन्न श्वसन अंग होते हैं। जैसे अमीबा और हाइड्रा जैसे जलीय जंतु में विशेष अंग नहीं होते हैं। ये संपूर्ण शरीर की सतह से विसरण द्वारा गैसीय आदान प्रदान करते हैं, और जबकि कीटों में श्वास नलिकाओं का पूरे शरीर के अंदर फैला होता है, जो छोटे छोटे छिद्रों द्वारा शरीर के बाहर खुलते हैं। इन छिद्रों को श्वास रंध्र या स्पाइरकल्स कहते हैं। इन्हीं छिद्रों से वायुमंडलीय ऑक्सीजन श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। पौधों में जंतुओं की भांति अलग से श्वसन अंग नहीं होते हैं। पौधों की पत्तियों की सतह पर अनेक विशेष आकृति के छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। छात्राध्यापक द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे चित्र के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इसलिए श्यामपटकार में चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में आगे है बोधात्मक प्रश्न, मतलब छात्राध्यापक द्वारा जो समझाया गया है उसी में से छात्रों से बोधात्मक प्रश्न किया जाता है।
इस बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं। बोधात्मक प्रश्न में पहला है एटीपी का पूरा नाम बताइए, तो छात्र इसका आंसर दे देते हैं, इसलिए छात्र कथन में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में दूसरा बोधात्मक प्रश्न है पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है, छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में रंध्र के द्वारा। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट कार्ड में भी लिख सकते हैं, इससे छात्रों को प्रोत्साहन भी मिलता है। इसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है श्वसन दर किसे कहते हैं, और दूसरा है श्वसन रंध्र क्या है। पहला है श्वसन दर किसे कहते हैं और दूसरा है श्वसन रंध्र क्या है। इसके बाद निरीक्षण कार्य, मतलब जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य, मतलब छात्रों को घर से करने के लिए कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में पहला प्रश्न है श्वसन से आप क्या समझते हैं और दूसरा प्रश्न है रंध्र क्या है।